क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री जी के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री जी, जब आचार्य श्री जी ने पूरी सिद्ध क्षेत्रों अतिशय क्षेत्रों में चतुर्मास किए थे और श्रावकों का भी बहुत धर्म ध्यान बहुत होता था, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु जी जब क्षेत्रों पे रहते तो कितना अच्छा लगता था कि वहाँ महीना महीना हमारी भी त्याग तपस्या होती थी। तो वो क्या है कि उनके ऐसे क्यों भाव रहते कि वो शहरों सिटियों में नहीं करते चतुर्मास, ज़्यादा अतिशय क्षेत्रों स्थित क्षेत्रों पे उन्होंने करा। गुरुदेव की महान अनुकंपा है। आज भारत देश में जितने भी हम सिद्ध आदि क्षेत्र देख रहे हैं, अतिशय क्षेत्र देख रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा का परिणाम और दूरदृष्टि का परिणाम है। हर एक आत्मा का मुख्य प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है धर्म ध्यान करते हुए आत्म कल्याण करना। और धर्म ध्यान निर्विकल्प रूप से यदि कहीं हो सकता है तो वो शहरों में नहीं हो सकता है, वहाँ की चकाचौंध और भागदौड़ और प्रदूषण वाले वातावरण में नहीं हो पाता है। वो शांति तो ऐसे क्षेत्र में ही मिल सकती है जैसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में आकर के प्राय हर चातुर्मास, प्रत्येक चातुर्मास गुरुदेव के ऐसे ही क्षेत्रों में हुए हैं। और जब यहाँ गुरुदेव के चरणों में यहाँ रहते थे, इन क्षेत्रों में साधना करते थे, तो जो विशुद्धि बढ़ती थी वो विशुद्धि और कहीं बढ़ ही नहीं सकती। श्रावकों का भी धर्म ध्यान बड़े अच्छे से हो जाता है। श्रावक लोग घूमने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं 10-10, 15-15 दिन का समय निकाल करके वैकेशन में। तो वहाँ जाने के बजाय इन क्षेत्रों में आकर के धर्म आराधना करें, दान आदि दें और संस्कार आने वाली पीढ़ियों को भी दें। ये ऐसा नहीं कि वर्तमान का ही ये रीति रिवाज है। आप सभी के पूर्वजों ने अपने नगरों से बाहर पहले के ज़माने में नसियाओं का निर्माण कराया था। जो संलेखना आदि करना चाहते हैं अथवा साल भर में कुछ समय निकाल करके साधना करना चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ही वह संलेखना समाधि की साधना हो सकती है। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है नेमावर क्षेत्र। इतने सारे त्यागी व्रती, 10-10 प्रतिमाधारी, 8-8, 9-9 प्रतिमाधारी। और सबसे बड़ा प्रयोग पूज्यवर गुरुदेव ने यदि कहीं दिया तो क्षुल्लक दीक्षा का प्रयोग नेमावर में ही दिया। और 92 ईयर्स में, 90 वर्ष की उम्र में साधना करने वाले, इस शहरों में कहाँ साधना कर पाएंगे? क्षुल्लक जी, सौदा सागर जी, बाहर कर पाओगे? हो ही नहीं सकता। हाँ, और इन्हीं ने तो पूरे आश्रम का निर्माण कराया, क्षेत्र का निर्माण कराया, जिनालय का निर्माण किया। तो जो निवृत्त हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है और घर में हमेशा वह आर्त और रौद्र के परिणाम में ही उलझे हुए रहते हैं, सुख शांति घर में रहती नहीं है, तो उन सबसे कहना है कि जब गवर्नमेंट भी 60 ईयर्स में आप सबको रिटायर कर देती है, तो आप लोगों को भी 60 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ा लेना चाहिए। ये संस्कृति जो भारतीय रही है, 4 आश्रम की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो रिटायरमेंट के बाद जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ सीनियर सिटीजन साधना कर रहे हैं, प्रत्येक श्रावक को यहाँ आकर के देखना चाहिए कि जीवन का अंतिम काल कैसा व्यतीत हो, कैसे धर्ममय परिणाम हमारे बने रहें। सारे विकल्पों को छोड़ करके, घर गृहस्थी को छोड़ करके प्रभुमय होने की एक साधना ये क्षेत्रों में रह करके ही हो सकती है, घर में रहते हुए संभव ही नहीं होती है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। जो साक्षात तीर्थंकर थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, जो अनेकों जीवों का कल्याण करने वाले थे, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई घर छोड़ करके वन की ओर गमन करने की। तो जब वे भी अपने परिणाम को वन में ही परिष्कृत कर पाए, तो एक श्रावक जो 24 घंटा और जिसने जिंदगी विषय कषायों में बिताई की है और आर्त और रौद्र ध्यान में और विकथाओं में निकाली है, वह सब कुछ घर में कर ही नहीं सकता। तो आत्म कल्याण करना चाहते हो तो क्षेत्रों का ही आश्रय लेना सीखो
और जैसा आश्रम सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का है, वैसा आश्रम भारत देश में कहीं पर भी नहीं है। जैसी सेवा यहाँ होती है, और सबसे ज़्यादा यदि समय संलेखना समाधि कहीं हुई है तो नेमावर सिद्धोदय क्षेत्र में हुई है। और ऐसी उत्कृष्ट समाधि हुई है, मुनियों की भी समाधि जो नहीं हो पाती है, आचार्यों की भी समाधि नहीं हो पाती है, ऐसी समतामय समाधि, चाहे वो भगवान दास दादा जी की हो, चाहे छुल्लक अगम सागर जी की, है ना, वो बानापुरा वाले अशोक जी थी, चाहे उत्तम चंद जी वो वकील वाले हैं, चाहे वो बांसवाड़ा वाले हो, चाहे महाराज जी लोहाड़िया जी की भी हुई थी। हाँ, लोहाड़िया जी की भी, मूलचंद लोहाड़िया की भी, बुलंदशहर वाले, इतने सारी समाधि वर्तमान में कहीं नहीं हुई। समलिखना सबसे दुर्लभ है, लेकिन ये क्षेत्र अपने आप में इतना एनर्जेटिक है कि क्षेत्र के प्रभाव में जो आ जाता है उसके परिणाम बड़े निर्मल बन जाते हैं। तो जिन्हें अपनी संलेखना अच्छे से करना हो, समाधि अच्छे से करना है, तो हमारा तो पूरा विश्वास है, और कहीं नहीं, अपना रिजर्वेशन नेमावर में करा लो तो अपने आप गारंटी हो जाएगी कि चांसेस बहुत अच्छे कि यहाँ ही समाधि होने वाली है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे कहना है कि अपने जीवन का अंतिम समय का लक्ष्य कहाँ बना करके चुने हैं? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान और 5.5 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध भूमि। अब तो इतना ही नहीं है, पंचबाल्यती और त्रिकाल चौबीसी का वो अद्भुत जिनालय, इस जिनालय में आकर के ऐसा मन लगता है कि मानो किसी अकृत्रिम क्षेत्र की, अकृत्रिम चैत्यालय की ही वंदना कर रहे हैं। इतने विशाल जिनालय और इतनी विशाल सुंदर कलाकृति, और ऐसा जब माहौल देखता है तो अलग ही भावों की विशुद्धि हो जाती है। बिंब भी बहुत अद्भुत है। जिन बिंब भी बहुत अद्भुत हाँ, लोगों इस प्रकार से अपनी साधना जीवन में अवश्य बनाए। महाराज श्री जो श्रावक होते हैं प्रतिमा लेके, वो भी साधना कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अगर आना चाहे यहाँ तो। हाँ, यहाँ आश्रम की में पूरी व्यवस्था है। और आप लोग जोड़ी से रहना चाहते हो, कुछ दिन, मान लीजिए जीवन भर के लिए घर त्याग नहीं करना चाहते, कुछ दिन का अभ्यास करना चाहते हैं, तो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का अभ्यास करें, फिर घर चले जाएं। धीरे धीरे ऐसा समय यहाँ व्यतीत करना शुरू करें, तो एक समय वो आएगा कि आपका मोह घर से अपने आप छूट जाएगा। पूर्ण रूप से एकदम से त्याग नहीं होता है घर, तो 15 दिन के अभ्यास से शुरू करें। हर 4 महीने में आए, 15 दिन रुक कर यहाँ कर आनंद लिया, भगवान की भक्ति की, धर्म ध्यान किया और स्वाध्याय किया। देखो, यहाँ स्वाध्याय कराने वाले युवा ब्रह्मचारी भी हैं, वैयावृत्ति करने वाले ब्रह्मचारी भी हैं, और आहार कराने वाले भी, सब कुछ है। जो आपको चाहिए, वृद्धावस्था में समाधि में क्या चाहिए, केयर करने वाले लोग चाहिए, स्वाध्याय कुछ कराने वाले लोग चाहिए, वैयावृत्ति वाले चाहिए, और योग्य परिचर्या कराने वाले, जिससे समाधि व्यवस्थित हो सके, उस प्रकार के आहार की व्यवस्था और उसका जो ज्ञान रखने वाले। सबसे महत्वपूर्ण तो जिन्होंने अनुभव लिया है संलेखना का और धर्म ध्यान कराने का, ऐसा वह माहौल यहाँ इस सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का है। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। सुनत जी को इच्छा